पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है गोविंद राजन पद्मनाभम। यदि चाहते हैं ना भूलें ना कंफ्यूज हो तो सीधा यहाँ से उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, पहले विज्ञान पद्मनाभा रत्नम पुरस्कार, अर्थात आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार। आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, पहले विज्ञान पद्मनाभम रत्न पुरस्कार, और नाभम से यही आपका आंसर बाध्य होगा गोविंद राजन पद्मनाभम, जो ना भूले। आशा करते हैं गोला जोला शादी ब्याह प्रश्न आंसर गठबंधन हर एक का उद्देश्य यही है कि प्रश्न के साथ साथ में आंसर खुद ब खुद निकलना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 10 अगस्त का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे, और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपका पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। नो बकवास, सीधा क्लास में चलते हैं, एक एक करके याद करते हैं। हाल ही में कामिल मद्दोरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ट्यूनेशिया। तो अगर ऐसे याद रखते हैं तो 10 या 15 दिन में आप सभी लोग का एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई ना कोई मिलके आ जाते हैं बन के। तो दिक्कत ये होती है एग्जाम में 4-6 महीने बाद प्रश्न मिलते हैं, वहाँ कन्फ्यूजन होता है, भूलते हैं, और चाहते हैं यदि ना भूलें ना कन्फ्यूज हो तो यहाँ से यही उठा लीजिए और उनके नाम में ऐसा फिट कर दीजिए कि ये जो इनका नाम है ये खुद बताए इनका नमवे कि ये किस देश के हैं, और राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री, वो जब ये चीज़ पता रहेगा तो ये ऑटोमेटिक प्रश्न में दिया रहेगा। और हम लोग को याद उतना ही करना है जितना एग्जाम में प्रश्न आंसर बनता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ट्यूनीशिया उठाएंगे और क्या बोलेंगे, कामिल ट्यूनी, क्या बोलोगे, कामिल ट्यूनी मद्दोरी सिया, जो क्या है कामिल मद्दोरी है। अलग अलग बोलते हैं, अलग से याद करते हैं ट्यूनेशिया। अब क्या बोलते हैं, बोलेंगे कामिल ट्यूनी मद्दोरी सिया, और ट्यूनी और सिया से ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्यूनेशिया हो जाएगा। क्या है, कहाँ के हैं, आइए देखते हैं सारा सब कुछ। और इनसे पहले कौन थे, कौन, अहमद हचानी पीएम थे, कहाँ के, यहाँ के ही ट्यूनेशिया के, जो बर्खास्त हो गए हैं। काहे का कि ये जो पानी और बिजली के वहाँ संकट रहा, व्यवस्था ना दे पावत रहे, एक वजह से सीधा राष्ट्रपति यहाँ के महोदय इन्हें बर्खास्त कर दिए हैं। अब याद कैसे रहेंगे, जो नए आए हैं कामिल ट्यूनी मद्दोरी सिया। अब ये भी चाहते हैं कि अगर बर्खास्तों वाला याद करा चाहते हैं, अब तरीका अपने हिसाब से आप यहाँ भी इनबिल्ट कर सकते हैं। और ये है कहाँ पर, ये नाम पहली बार या थोड़ा कम ही सुनत हुई है, ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में एक अरब देश है। कौन, ट्यूनेशिया। और हाल ही फिलहाल में कई देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो आइए उनको याद करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल कैसे। एक क्या हम लोग पढ़े थे, क्रिस्टोनिया मिशन, क्या है, क्रिस्टोनिया मिशन, अर्थात ये किस देश का हुई गए, एस्टोनिया, और इनका नाम क्या है, क्रिस्टन मिशन। और पाल कागमे वांडा, और यहीं से जुड़ा है, ये रवांडा के हैं। केपी शर्मा नेपोली, अर्थात ये नेपाल के हैं, क्या हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं। अब एका काहे ना याद करते, पहले इसको तो आप सीख लीजिए और उसके बाद ये कैसे याद करना वो हमारी गारंटी है, हमारी जिम्मेदारी है। आप पहले बस यहाँ से आंसर तक पहुँचने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसा कभी आज तक प्रश्न बना नहीं है कि कामिल मद्दोरी जो ट्यूनेशिया देश के हैं वो क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसा तो बना नहीं है। तो इसके लिए अभी आप छोड़ दीजिए, वो हमारे ऊपर। भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में क्या पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो सही आंसर क्या है, लद्दाख में किया है। तो सीधा हम लोग लद्दाख के लिए क्या करते हैं, दाख उठा लेते हैं और पर्स में ही इनबिल्ट करके अब क्या बोलेंगे, पर्वत दाख प्रहार अभ्यास। अब बार बार ये अब ये खत्म हो गया आपका पर्वत प्रहार अभ्यास ना बन होके अब क्या रहेगा, पर्वत दाख प्रहार अभ्यास। यही प्रश्न, यही आंसर और यही सिलेक्शन। और दाख से आंसर आपका कहाँ हो गया, लद्दाख के लिए बाध्य हो गया। और ये है क्या, अब पर्वत से यहाँ आप ये समझ सकते हैं, और अभ्यास के मतलब अभ्यास भारतीय सेना ही कर रही है कि ये जो पर्वत मतलब पहाड़, पर्वत, ऊंची नीची, जो ऐसे टाइप पर स्थलों पर क्या करना है, ये अपने जो सैनिक है उनको अभ्यास के थ्रू तैयार रखना है कि कल को अगर युद्ध या किसी अगर ऐसा संभावना बनती है तो उसके लिए तैयार रखना है। वही लिखा होगा, उच्च ऊंचाई वाले स्थानों पर अभियान के लिए सेना को तैयार करना, ये सब उद्देश्य एक ही है।
निम्न में से किसे पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? गोविंद राजन पद्मनाभम। अब देखिए क्या है, ये पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार है, ठीक, पहला है, अर्थात अभी हाल फिलहाल में ये शुरुआत होगा। ये दिया कब जाएगा? पहले चलिए पहले आंसर ही याद कर लीजिए। तो पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, गोविंद राजन पद्मनाभन, तो यहाँ से पद्मनाभन उठाएंगे और ये जो पहली बार पढ़ रहे हैं ये वो नहीं पता रहा, तो अब सीधा सीधा ये पढ़ लें, क्या बोलेंगे? पहले विज्ञान पद्मनाभा रत्न पुरस्कार। क्या बोलोगे? पहले विज्ञान पद्मनाभा रत्न पुरस्कार। और नाभा या नाभन से आपका आंसर क्या बाध्य हो जाएगा? गोविंद राजन पद्मनाभम। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। अब ये क्या है, थोड़ा आइए डिटेल में देखते हैं। ये क्या है? विज्ञान रिलेटेड इसमें लिखा हुआ है, तो ये आप सभी इसका हिस्ट्री जान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं साइंस टेक्नोलॉजी इसी सबसे रिलेटेड है और इसी क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ये सब क्षेत्र में नवाचार और इस सब के लिए ये जो रत्न मतलब पुरस्कार दिया जाएगा, ये 4 क्षेत्रों में दिया जाएगा। कैसे क्या? एक मतलब 4 पुरस्कार दिया जाएगा, अलग अलग कैटेगरी रहेगा, जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसे टाइप में। तो ऐसे ये है इसका अलग। पहला एक जो नंबर वाला है कौन सा, इसका नाम क्या रहेगा? विज्ञान रत्न पुरस्कार। दूसरा वाला क्या रहेगा? विज्ञान टीम पुरस्कार, मतलब जो पूरा टीम रहेगा, पूरा ग्रुप को दिया जाएगा। एक तीसरा क्या है? विज्ञान श्री अवार्ड। और एक चौथा क्या है? विज्ञान यूथ अवार्ड। यहाँ से आप समझ सकते हैं और इसको आपको याद करना है। और थोड़ा विज्ञान टीम पुरस्कार किसे मिला है? जो चंद्रयान 3 की टीम है, आपको कब वहाँ पर 23 अगस्त 2023 में क्या हुआ था? साउथ पोल पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग किया था। उसी दिन को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और ये इसी टीम को, चंद्रयान 3 टीम को, ये विज्ञान टीम पुरस्कार दिया गया है। इसी को भी इसी में इनबिल्ट कह सकते हैं अपने याद करने के लिए। और ये 4 टाइप का है और 2 आपको ये मेन याद रखना है, ये थोड़ा ऐसे समझने के लिए। और क्या है कैसे है, बड़े ही आशा से समझ गए हुई हैं। और एक बार में ना समझ में आवत हुई तो एक बार नोट्स बना लें, लिख ले हैं रफ में, एक आध बार और देख लेंगे तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि बहुत शार्ट में और बहुत एक ऐसे फैमिलियर लैंग्वेज में बताते हैं कि बहुत आसानी से समझ जाए। आरबीआई की नवीन मौद्रिक नीति के अनुसार क्या है? वर्तमान रेपो दर कितनी है? तो सही आंसर क्या है? 6.5%। अब देखो कितनों बार पढ़े हुई हैं, मैक्सिमम लोग को ये बहुत कंफ्यूज करत हुई कि रेपो दर, रिवर्स रेपो दर होत का है। एक बार रेपो दर याद करिए तो रिवर्स रेपो दर भुलाए जाइए, वो का याद करिए का। देखें, हम हर एक जगह कहते हैं आपको दिमाग से पढ़ना, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्ट्रेटजी से याद करना है। अब देखें कैसे, पहले आइए रेपो दर समझ लेते हैं। आप अगर इसके डेफिनेशन पर जाएंगे तो सीधा कैके का नाम है, 2-4 लाइन में लिखा रहेगा और बार बार आप लोग याद करते हैं, बार बार भुलाई जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सीधा और साधारण भाषा में इतना समझ लें कि आरबीआई क्या है? सभी बैंकों का पापा है, मतलब सभी बैंक को वही रेगुलेट करता है, वही सब कुछ करता है। तो आरबीआई अब पप्पा है, वही सबको लोन देंगे अपने, मतलब समझ लिया। तो सभी बैंक को, जो आरबीआई जो सभी बैंक को लोन दिए थे वही का रेपो दर कहिए। बस ये आप यहाँ पर देखें, समझें क्या है। जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सभी बैंकों को पैसा उधार दिए थे, लोन दिए थे, बस वही का क्या कही जाता है? रेपो दर कही जाता है। बस यही में अगर उसको एक लैंग्वेज में व्यवस्थित करेंगे या इतना समझ लेंगे, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। और जो रेपो दर लिखा है, दर के मतलब वही होते हैं ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आप ब्याज लेते हैं, बस। अब देखें दूसरे लोग का है, याद करिए रिवर्स रेपो दर के लिए ये का याद करिए कि ऐसा वैसा। आप स्मार्ट वर्क करो। रिवर्स के मतलब का होते? उल्टा। रिवर्स के मतलब का होते? उल्टा। अब जब उल्टा होता है तो ये हम लोग ऐसा याद किए, इसका डिफिनेशन नहीं याद करना है, बस एक का याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिक समझ लेख है कि ये जो बैंक वाला है इन्हें दे दी, ठीक। इसको नहीं जानना, रिवर्स नहीं जानना है, सिर्फ रेपो जान लेना है और रिवर्स के मतलब उल्टा, बस यहीं से कर देना है। आशा करते हैं जो हम कहना चाह रहे हैं वो समझ रहे होंगे, और ना समझ में आवत है तो थोड़ा रिवर्स कही के यही क्लास भी फिर से देख लें।
और ये क्या है, नौवीं बार लगातार ये जो रेपो रेट 6.5 है सेम रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है, महंगाई या इन्फ्लेशन जो है होता है इसको कंट्रोल करने के लिए प्रति 2 माह में इसको जारी किया जाता है। जारी कौन करता है, मौद्रिक जो नीति समिति होती है वही जारी करता है। बाकी और इसको डिटेल में कभी अगले क्लास में समझेंगे, यहाँ करंट अफेयर रिलेटेड है वहाँ उतना ही समझ लेते। 15 अगस्त को किस रॉकेट से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा क्या EOS 8 सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो सही आंसर क्या है, SSLV-D3 रॉकेट। अब देखिए तो एक तो प्रश्न यही बन जाएगा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट EOS 8 सैटेलाइट कौन लॉन्च कर रहा है? तो सही आंसर क्या है, इसरो। अब इसको याद करने के लिए आप क्या बोलोगे, EOS इसरो 8, ई से इसरो मान लें, EOS इसरो 8 सैटेलाइट। आप इसका नाम क्या बोलोगे? जैसे अभी एक लोग हम लोग क्या पढ़े थे, G60 ची। अब कितनों लोग का ऐसा फिट हो गए हुई और ची से आंसर चीन निकल के आ जाए, तो ऐसे ही यहाँ में क्या बोलोगे, EOS इसरो 8 सैटेलाइट। अर्थात कहीं ना कहीं जो EOS 8 सैटेलाइट है वो लॉन्च कौन करेगा, इसरो करेगा। और EOS का फुल फॉर्म क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब जो अर्थ की जो गतिविधियां हैं वो ऑब्जर्व करेगा। और ऑब्जर्व करके करेगा क्या, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि देश में या दुनिया भर में, विदेश में कहीं भी है, वो जो आपदाओं का जो है उसका अवलोकन करेगा, स्टडी करेगा जो आप लोग करते हैं, और उसको अलर्ट जारी करेगा कि भैया यहाँ मतलब ऐसा कुछ होने वाला है तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाएं। बस वही चीज़ कहने का मतलब है इसका। और किस रॉकेट से ये लॉन्च होगा, SSLV-3D रॉकेट से होगा। ये कहाँ से होगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से होगा। अब यही याद करना चाहते हैं तो इसको पहले याद कर लीजिए, काफ़ी फेमिलियर कर लीजिए, फिर बाद में इसको भी इसी में उठाई के इनबिल्ट कर सकते हैं। बाकी तरीका आप लोग समझ चुके होंगे। किस देश ने CABA महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग 2024 का खिताब जीता है? तो इसका सही है आंसर है भारत ने जीता है। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे बोलेंगे, CABA भार जेता, क्या बोलोगे, CABA भार जेता महिला वॉलीबॉल 24 राष्ट्रीय लीग। क्या बोलेंगे, CABA भार जेता महिला वॉलीबॉल 24 राष्ट्रीय लीग। अब यही सारा सब कुछ आपका जो इतना लंबा चौड़ा है इसी में सब इनबिल्ट है। भार मतलब होत है भारत और जेता मतलब होत है विजेता। ऐसा क्यों किया जाता है हम जानते हैं, क्यों, ये फ्रूटफुल है इसलिए हम कर रहे हैं। आप लोग बस ऐसा करना सीखिए। क्या है, महिला वॉलीबॉल का है, वॉलीबॉल से संबंध है। और उप विजेता कौन रहा है, नेपाल, और नेपाल में ही आयोजन हुआ है, कहाँ पर, काठमांडू में। तो ये सब आप लोग समझ चुके होंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर क्या है, कांस्य जीता है। अब इसमें ट्रिक की बहुत कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सीधा सीधा उठाई के इसी में इनबिल्ट करके कर सकते हैं, क्योंकि इतनी हाईलाइटेड है कि याद ही, क्षमा चाहते हैं, आज कुछ आप सभी लोग को समझ में ही आ रहा होगा। इतनी सारी मेहनत है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो कांस्य पदक जीता है किसने, भारतीय हॉकी टीम ने। हराया किसको है, स्पेन को हराया है। और हॉकी में ही फिर किसने गोल्ड जीता है, गोल्ड नीदरलैंड ने जीता है और सिल्वर जर्मनी ने जीता है। ये बहुत खुशी। और ये क्या एक प्रश्न हम लोग क्या इससे पढ़े थे, PR सीरीजेस को क्या बोलते हैं, एक बार कमेंट में बता देना आप लोग। हम लोग क्या बोलते हैं, PR हॉकी जेस। और हॉकी जेस से मतलब हॉकी के ये खिलाड़ी हैं और विश्व के महानतम गोलकीपर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत ही, और ये क्या कर चुके हैं, संन्यास की घोषणा कर चुके हैं कि ये हमारा लास्ट ओलंपिक है। और उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में क्या, जो इससे पहले हुआ था टोक्यो में, ठीक, वहाँ पर हॉकी टीम ने वहाँ पर भी कांस्य पदक जीता था। और ये सब तो हो गया। अभी इसी के साथ में नीरज चोपड़ा जी भी क्या जीते हैं, सिल्वर जीते हैं। और किस में, जेवेलिन थ्रो में, अर्थात जेका हिंदी में कही जाते हैं भाला फेंक। और आशा है ये भी पता ही होगा नीरज चोपड़ा जी भाला फेंक के हैं, और नहीं है ना याद हो पाओ तो बताएं, उसको भी करते हैं। सिल्वर जीते हैं, इतना फेंके हैं, कितना, 89.45 मीटर। और जो दूसरा
गोल्ड जीते हैं 92.97, बहुत मतलब 3.5 मीटर एक्स्ट्रा। कौन है? अरशद नदीम है। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं, जो ये रिकॉर्ड अपने आप में है, आज तक अभी तक किसी ने इतना नहीं फेंका है। इसको भी याद रखेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में प्रश्न बनने की। और पॉसिबिलिटी तो उतना है जितना यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि क्या होता है, हम चुनिंदा उतने पॉइंट लिखते हैं या क्वेश्चन लिया जाता है कि एग्जाम रिलेटेड हो। ज़्यादा हमें पढ़ने और पढ़ाने वाले ना हम पहले सिलेक्शन से पढ़ते थे पहले, और ना हम आप लोग को चाहते भी हैं कि आप लोग कुछ मतलब एक्स्ट्रा पढ़ो। हम लोग पढ़ेंगे उतने जितना सिलेक्शन में आवत है। हाल ही में बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? पूर्व मुख्यमंत्री। तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल। और जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो बनेगा तो यही पूछा जाएगा, राज्य ही पूछा जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? एक पश्चिमा अनुमान पढ़े थे, तो पश्चिम बंगाल के लिए यहाँ सीधा क्या कर सकते हैं? पश्चिम उठाए के अपने हिसाब से कर सकते हैं। नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री जी रहे हैं, तो अब हम कुछ कह नहीं सकते। आप अपने हिसाब से सीधा सीधा, या जो हम कहते हैं इशारों में, बुद्धदेव चार्य। कौन? भट्टाचार्य हैं। क्या है यहाँ दोनों लगा के दोनों जोड़ सकते हैं, बस याद होना चाहिए। कब रहे हैं मुख्यमंत्री? 2000 से 2011 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और उसके बाद एक हम लोग अभी पढ़े थे हाल फिलहाल में, यामिनी भरत कृष्णमूर्ति। मेन नाम तो इनका यामिनी कृष्णमूर्ति है, लेकिन हम लोग क्या कर दिए हैं, यामिनी भरत कृष्णमूर्ति। अर्थात इनका जो निधन हुआ है किससे संबंध था? भरतनाट्यम से मेनली था, और थोड़ा बहुत किससे था आप लोग कमेंट में बताएंगे, जो हमने बताया था। 9 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर क्या है? विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। आप लोग यही चाहत है कि इसको भी थोड़ा रिलेट करके याद कराया जाए, तो आप लोग ना कमेंट करत है, ना लाइक, ना शेयर, तो कैसे का हो जाए? तो अगर कुछ मिलना है, कुछ लेना है, तो थोड़ा ध्यान दे दें, जिससे हमें भी उत्साहवर्धन हो और भी क्लासेज आए। आप लोग चाहते ना है तो क्या है, ये मनाया क्यों जा रहा है? आदिवासी के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, इसी सब उद्देश्य से। और 9 अगस्त से ही रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण और पॉइंट आप सभी को याद रखना चाहिए। एक क्या, 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन। और 9 अगस्त 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अब जितने भी करंट अफेयर आज के बन सकते थे वो हमने सब कवर करने की कोशिश किए हैं, और सीधा पढ़ाने नहीं, क्योंकि पढ़ाने को बहुत यही करंट अफेयर क्या होता है, जो लेटेस्ट की घटना हो 1 दिन 4 दिन पहले की हो, तो ये चीज़ें सब जगह मिल जाएगी। ऐसा कोई नहीं है कि हम ब्रह्मांड से ढूंढ के लाए हैं और आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, ये सब जगह मिलेगा। बस हमारा जो यहाँ अलग है, यूनिक है, वो याद करने और कराने का तरीका है। जो हम बता रहे हैं वही अलग वही लोग बताएंगे। बस थोड़ा हमारा कोशिश है कि याद कराने का, और लैंग्वेज और वो सब बहुत शार्ट में कम करने का, क्योंकि यहाँ हम लोग मान के चलते हैं मेन रूप से वनडे वाले एग्जाम के यहाँ है, और कुछ पीसीएस रिलेटेड भी अपने भाई बहन जुड़े हुए हैं। तो सीधा आप चलते हैं सिलेक्शन वाले जोन पर, और क्या बोलेंगे? हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 ची के क्या लॉन्च किया है, और ची से आंसर क्या निकलेगा? चीन हो जाएगा। हाल ही में भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री आष्ट्रेनुदान, क्या मैत्री आष्ट्रेनुदान की घोषणा की है। अर्थात क्या नाम हो जाएगा? आंसर ऑस्ट्रेलिया। और निम्नलिखित में से बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख कैसे बोलते हैं? अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद बागलवाला यूनुस, अर्थात मोहम्मद यूनुस। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। आप बोलोगे क्या? जीवनांध्र पुरस्कार, अर्थात यहीं से आपका आंसर निकलेगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अस्त्र मार्क क्या पढ़े हैं? अस्त्र बीबी राम क्या पढ़े हैं? बीबी राम मार्क फर्स्ट मिसाइल के उत्पादन की मंजूरी किसे मिला है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, अर्थात बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, अर्थात हवा से हवा। ये भी प्रश्न बन सकता है, थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलो भार श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया गया है? विनेश फोगाटी को।
हाल ही में चर्चा में रहे एन कैरी ट्रेड जो का नाम है संबंध रहा है समाप्त तो कर दिया गया है। एन से आंसर निकलेगा जापान की, यहाँ की मुद्रा है एन की, एन मतलब जापान की मुद्रा है और ऐसा ना याद हो पावत है तो एन पान कह दें और पान से आंसर निकलेगा जापान। हाल ही में किस बैंक ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान सम्मान क्या जम्मू कार्य कार्यक्रम चालू किया है? अब जम्मू और बैंक वहां पर जुड़ा हुआ है, अर्थात जेके बैंक या जम्मू कश्मीर बैंक। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत की नवीकरण ऊर्जा कितनी है? तो सही आंसर है 203.1 गीगावाट। यहाँ हम थोड़ा रिवीजन में भी टाइम लेते हैं और टाइम अगर आप कहीं दे रहे हैं तो एक भी का नाम है वो कहते हैं ना रत्ती सा भी आपका मेहनत कहीं भी बेकार नहीं जाएगा। तो आप लोग मन से मेहनत से रिवीजन करें, पढ़ें और सिलेक्शन तो सुनिश्चित है कि होगा, लेकिन जब आप लोग मेहनत करेंगे टाइम देंगे तब। और उदार शक्ति आयोजन कहाँ हुआ है? हम लोग बोलते क्या है उदार लेसिया शक्ति अभ्यास। अब इसका प्रश्न का यही प्रश्न ही हो गया। और लेसिया ऐसे भी ना याद हुए, मलेशिया तो ऑप्शन में मिल ही जाएगा और यही सही आंसर हो जाए। आज का आपका प्रश्न ऑफ द डे है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया है? कमेंट में जरूर बताएंगे। और आप सभी के लिए ये नंबर दिया गया है, क्या करेंगे आप सभी लोग करियर संबंधित किसी प्रकार के कोनो भी यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं और लाइक जरूर करेंगे उत्साहवर्धन के लिए। कमेंट में जरूर बताएंगे कौन सा क्लास चाहिए। शेयर रोना धोना जादू टोना जितना हो सकता है कह दें कि और भी क्लासेज आए। और पहली बार आए हैं, जल्दी सिलेक्शन लेना है तो तरीका बदलना पड़ेगा, लोगों से अलग करना है, आगे जाना है, तभी तो सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप अब भरोसा कर लीजिए, यहाँ पर अलग ही कराया जाता है। और जो लोग रिमूव हो गए थे या अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ से जुड़ जाएं, जिससे कि सारी सब सूचनाएं, क्लास लिंक, पीडीएफ और क्यूज मिलता रहे। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।